everyone, students. How are you all? I hope you are very well at home and you are learning every chapter very well. Daily we are giving some revision work. You will learn very carefully. Now students, I'm starting here new chapter. हमारी भाषा हमारी भाषा हम भाषा का यूज करते हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं या फिर कोई और भी बोल रहा है तो किसी न किसी भाषा का ही यूज करता है, प्रयोग करता है। जैसे अभी मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी मैं कौन सी भाषा का यूज कर रही हूँ? हिंदी भाषा। और जब आप स्कूल में होते हैं तो आप इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं। और कुछ बच्चे हमारी तरह से पंजाबी हैं तो पंजाबी भाषा का यूज करते हैं। और कुछ अदर कंट्रीज अदर लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। तो देख लेते हैं आज हमारी भाषा और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। देख लीजिए, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। मम्मी, मुझे रवि के घर नहीं जाना। प्रिय मित्र सुरेश, नमस्ते। हेलो, मैं मेरठ से डॉक्टर खुराना बोल रहा हूँ। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन सब चित्रों में आपने देखा कि कोई बोलकर अपनी बात कर रहा है, कोई लिखकर, कोई सुनकर, तो कोई पढ़कर। फिर से देख लीजिए, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, यानी ये बोलकर बातें कर रहे हैं। ये पत्र लिख रहा है तो ये लिखकर बात कर रहा है। और ये देखो हेलो, यानी फ़ोन का यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो सुनकर बात कर रहा है। और ये पढ़कर, यानी किताब में कुछ पढ़कर अपनी भाषा को, अपनी बात को कह रहा है। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से हम एक भाषा का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि बात करने, कहने और समझने के ढंग को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? बात कहने और समझने के ढंग को भाषा कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यानी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस तरह का यूज करते हैं, जिस शब्दों का या बोलकर या लिखकर जिन बातों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, अब बात आती है यहाँ पर भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा एक और भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा, यानी इशारों में बातें करना। तो देख लेते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? जब हम मुंह से बोलते हैं तो वो हमारी क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा को दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। जैसे कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये बोल रहा है तो ये सुन रहा है, तो सुनकर अपनी बात को समझ रहा है, उसकी बात को समझ रहा है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है। जैसे हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में डेली उस पर लिखा हुआ होता है और लिखकर वो पढ़ता है। और जैसे ये चित्र में एक बच्चा किताब में पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है। तो ये क्या थी? हमारी लिखित भाषा और मौखिक भाषा। आपको समझ में आ गई होगी लिखित भाषा क्या होती है और मौखिक भाषा क्या होती है। हमारे देश में सबसे अधिक लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हम हिंदी भाषी लोग हैं तो इसलिए हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नोत्तर लिखे हैं, आप देख लीजिए भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार यानी बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप होते हैं? दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम मुंह से बोलकर या बिना कुछ लिखे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसी तरह लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये चारों प्रश्न कॉपी में लिख लेने हैं और अच्छे से याद भी कर लेने हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।